सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द ऑल न्यू टाटा टियागो .ev का रिव्यू। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपको इस नई वाली टियागो .ev में टाटा क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी पावर मिलती है। हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ईवी के शौकीन हैं और आपका ज़्यादा बजट नहीं है सो दिस कुड बी योर परफेक्ट बजट कार इन द सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाटा टियागो .ev में ऐसी ऑफर करती है जो आपको बाकी कंपनीज ऑफर नहीं करती हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे एक चेरी ऑन द केक वाला सिचुएशन होने वाला है आपके साथ, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी टाटा के अमेजिंग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आप सागर मोटर्स विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट करिए एंड डू विजिट द शोरूम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो से। तो मेरे सामने खड़ी है 2025 टाटा टियागो .ev। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। तो 10,14,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का। अब इस प्राइस पॉइंट में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे टाटा टियागो .ev में ऑफर करती है, ये देखते हैं। देखिए 5 स्टार सेफ्टी तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे टाटा एक्स्ट्रा ऑफर करती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज। तो बात कर लेते हैं पहले गाड़ी के फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट मिलता है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक वाला फ्रंट देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो जो फ्रंट है दैट इज ऑल सिमिलर टू नॉर्मल वाली टाटा टियागो, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आपको ग्रिल का डिजाइन है वो डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और ऊपर आपको यहाँ पे जो बड़ा सा पियानो ब्लैक वाला जो ग्रिल होता है वो देखने के लिए मिलेगा। बीच में आपको टाटा का जो लोगो है दैट इज इन व्हाइट कलर। आते हैं इसके हेडलैम्प पे, तो यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन सेटअप देखने के लिए मिल जाता है हेडलैम्प में, हाई बीम और लो बीम के लिए। प्लस इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको जो मिलते हैं दैट इज हैलोजन। नीचे आपको फॉग लैम्प के लिए जगह मिल जाती है, तो आफ्टर परचेज फॉग लैम्प लगवा सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के मॉडल की। तो ये है इसका XT LR वाला वेरिएंट। LR बोले तो यहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज वाला जो वेरिएंट है वो देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की। उससे पहले यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लेड जो वाइपर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से गाड़ी का इंजन बे ओपन होगा। तो भाई यहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल वाला इंजन तो मिलता नहीं है, ना ही CNG वाला। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस मोटर के पावर और टॉर्क की। तो यहाँ पे आपको 73.7 bhp की पावर और 114 Nm का जो टॉर्क है वो देखने के लिए मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे XT लॉन्ग रेंज में 24 किलोवाट की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिल जाती है। और आप अगर चाहो तो आप 19 किलोवाट वाला जो बैटरी पैक है वो भी ले सकते हो, बट दिस मॉडल इज स्पेसिफिकली 24 किलोवाट वाला बैटरी। यहाँ पे आपको जो रेंज मिलेगी दैट इज अराउंड 239 किलोमीटर्स का। और अगर आप बुरे से बुरे कंडीशन में भी गाड़ी को चलाओगे रैश ड्राइविंग करके भी, तो आपको 209 किलोमीटर का यहाँ पे टाटा टियागो .ev रेंज निकाल के देगी। तो भाई काफी बढ़िया बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको यहाँ पे गाड़ी का जो इंजन बे है वो देखने के लिए मिल जाता है, मतलब बढ़िया से डिजाइन कर रखा है। कोई भी आपको ऐसा यहाँ पे गैप नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंसुलेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, तो इलेक्ट्रिक कार में इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको 2400 mm का जो व्हील बेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज अराउंड 165 से 170 mm, क्योंकि हैचबैक है ना तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होना यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आपको टियागो .ev का जो बैज है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको हर जगह .ev का बैज देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि भाई मेरी गाड़ी EV वाली है। आते हैं इसके व्हील्स पे। तो यहाँ पे आपको जो व्हील्स मिलते हैं दैट इज 175/65 R14 विद द व्हील कैप। तो काफी बढ़िया लग रहा है। सेम डिजाइन का व्हील कैप है आपको एल्ट्रॉज में देखने के लिए मिल जाता है, जो नई वाली एल्ट्रॉज आई है वो। सस्पेंशन ट्रैवल डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिटी पर्पस के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको बुरा से बुरा अगर आप ड्राइव करोगे तो 209 किलोमीटर का यहाँ पे आपको गाड़ी रेंज निकाल के देगी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल जो RVM है वो देखने के लिए मिल जाते हैं विद पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट है। जो डायमेंशन है, जो बॉडी है दैट इज ऑल सिमिलर टू नॉर्मल टियागो, कोई भी डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो रियर से बिल्कुल सिमिलर लुक है। गाड़ी के जो एक्सटीरियर है, डिजाइन है, हेडलैम्प का सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है नॉर्मल टियागो से, कोई भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पे आपको पूरा ये जो हेडलैम्प मिलता है निकोम डिजाइन का, ये पूरा हैलोजन सेटअप हो जाता है। यहाँ पे आपको टियागो .ev का बैज मिल जाता है। व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता है, दैट इज ओनली अवेलेबल इन द टॉप मॉडल। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट सेंसर हो जाते हैं, तो काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट की। तो बूट खोलने के लिए हमें आगे से ही एक्सेस करना पड़ेगा। सो यहाँ से इसका बूट ओपन होगा। और एक और चीज़, यहीं से आप इसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको भी ओपन कर सकते हो, जो चार्जिंग स्लॉट है अभी दिखाऊंगा मैं आपको वो। तो बात कर लेते हैं इसके बूट की। तो यहाँ पे आपको 240 लीटर का जो बूट है वो देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पे इसका पूरा जो होम बाउंड चार्जर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पार्सल ट्रे का ऐसा यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, अगर चाहो तो लगवा सकते हो। 3 kg का यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाता है। आगे आपको बेंच टाइप जो सीट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं विद द इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाता है। नीचे आपको इसके जो
जो स्पेयर टायर नहीं अवेलेबल है वो हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारा कुछ चार्जर ये सब हो गया। अब इस साइड जो है इसको बंद करते हैं बंद। यहाँ पे आपका ये जो चार्जिंग पोर्ट है इसको भी खोल के दिखाता हूँ। तो जहाँ पे यूजुअली जहाँ से पेट्रोल भरता है गाड़ी में, डीजल या फिर सीएनजी भराता है, वहीं पे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ना दो टाइप का चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, ये तो डीसी वाला और एक एसी वाला। ये तो होम बाउंड चार्जर हो गया, और नीचे ये जो हुआ आपका डीसी वाला हुआ, ये फास्ट चार्जिंग हो गया। तो भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के चार्जिंग की। तो अगर आप इसको होम बाउंड चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 80% जो है ये गाड़ी लेगी अराउंड 7 से 8 घंटा 10 to 80% चार्ज होने में, या फिर 90% चार्ज होने में। वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को डीसी चार्जर से फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 10 to 80% ये 56 मिनट्स में चार्ज करके दे देगी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन वही है कि अगर आप डीसी चार्जर घर पे लगवा नहीं सकते हो तो आपको बाहर से ही चार्ज करना पड़ेगा। बाहर से चार्ज करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो बेस्ट है कि आप अपना घर से ही चार्ज करके गाड़ी को निकलो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ऐसा था गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि ये मॉडल जो है वैल्यू फॉर मनी होने वाला है ईवी वाले सेगमेंट में, के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं बढ़िया बढ़िया, उसको चेकआउट करेंगे। सो लेट्स गो। बात कर लेते हैं पहले गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पे आपको बेसिक से जो चाबी है वो देखने के लिए मिल जाती है। टियागो में लॉक, हेडलैम्प का और अनलॉक का फंक्शन मिल जाता है। फ्लिप की वाला यहाँ पे आपको सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। पीछे आपको यहाँ पे टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो यहाँ पे आपको जो गन मेटल ग्रे है या फिर आप सिल्वर कह सकते हो और ब्लैक के टच में आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ट्राई कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 विंडो जो पावर कंट्रोल ऑप्शंस हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको आधे लीटर का जो बॉटल स्टोरेज है वो देखने के लिए मिलेगा। मैप पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड सीट है दैट इज नॉट हाइट एडजस्टेबल। यहाँ पे खाली आपको रिक्लाइन इंक्लाइन करने का ही फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी आती है इलेक्ट्रिक में, तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक पेडल है, एक्सीलरेटर पेडल है वो देखने के लिए मिल जाता है। प्लस यू गेट द डेड पेडल एज वेल। सो बढ़िया बात है। यहाँ से आप इसका जो बूट है और जो चार्जिंग केबल स्लॉट है वो यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो। बोनट में ऐसा कुछ है नहीं, सारा कुछ वही है, जो बैटरी पैक है, सारी चीजें वही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी। तो भाई सबसे बढ़िया जो चेंजेस किया है टाटा ने Tiago.ev में और बाकी सारे अपने गाड़ियों में वो है उसके इंटीरियर में। तो भाई सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है इसके स्टीयरिंग व्हील में। तो यहाँ पे आपको 2 स्पोक जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वाला जो लाइटनिंग वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारा कुछ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अंदर आपको फुली डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना ड्राइव रेंज है, कितना बैटरी बचा हुआ है, कितना जो सारी चीजें यहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाता है। बीच में यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, कितना बैटरी परसेंटेज है वो देखने के लिए मिल जाता है, और कितना गाड़ी यहाँ पे रेंज दे रही है, कितना टेम्परेचर है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड जो सिलेक्टर है वो देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। तो काफी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको टॉगल बटन है, इससे आप इसको यहाँ पे सारा कुछ रीसेट कर सकते हो। इसमें आपको PPMS भी आता है, सारी चीजें आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17.78 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको जो हरमन का ऑडियो सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो भाई साउंड वाइज, इंफोटेनमेंट सिस्टम वाइज आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको जो सारे बटन हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ से आप इसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। सो काफी बढ़िया बात है यहाँ से सेफ्टी वाइज भी। तो यहाँ पे इसका जो इंफोटेनमेंट का सिस्टम का UI UX है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीजें देखने के लिए मिल जाता है। तो इंफोटेनमेंट वाइज कोई भी कमी नहीं है। प्लस जो ओवरऑल जो लेआउट है दैट इज ऑल्सो वेरी टॉप नॉच। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, नीचे आपको थोड़ा बहुत स्पेस। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास जो ऑटोमेटिक गियर नॉब सेलेक्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है इसमें आपको, तो काफी बढ़िया है वो। यहाँ पे आपको 3 जो कप होल्डर्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है देखने के लिए। एंड बात कर लेते हैं दोस्तों सीट की। तो सीट जो है गाड़ी की बजट के हिसाब से काफी बढ़िया यहाँ पे आपको सीट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थाई रूम मिलता है, एक्स्ट्रा लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शोल्डर रूम देखने के लिए मिलता है। सो काफी अच्छा इस प्राइस पॉइंट में काफी बढ़िया यहाँ पे आपको ये चीज प्रोवाइड कर रही है। एंड जो फैब्रिक और कुशनिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी टॉप नॉच। तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों ट्विटर यहाँ पे, एक वहां मिलता है, एक आपको वहां मिलता है। यहाँ से आप इसका जो मिरर्स है उसको ओपन क्लोज और एडजस्ट कर सकते हो। सो काफी बढ़िया चीज है। तो ओवरऑल अगर आप अंदर देखोगे तो आपको बिल्कुल जो सिमिलर टियागो आती है नॉर्मल आइस वर्जन वाली, वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग वेयरिंग सारा कुछ चीजें, बस ये है कि ये इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा सा एडवांस आपको यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल जाती है। ऑटोमेटिक वाला वर्जन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल IRVM देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक
माइक मिल जाता है। इस साइड भी आपको यहाँ पे टिकट होल्डर के साथ जो सनवाइजर है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा था फ्रंट लेआउट गाड़ी का, डैशबोर्ड का। आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, यहाँ पे हिल रोल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो फीचर वाइज भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको 5 स्टार जो रेटिंग है वो भी देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। सो वो भी कोई आपको यहाँ पे सेफ्टी वाइज तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। तो चलते हैं इसके रियर सीट में और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ आपको कंपनी ऑफर करती है tiago.ev में। सो लेट्स गो। सो बात करते हैं दोस्तों इसके रियर साइड डोर की। तो यहाँ पे आपको बढ़िया डोर ओपनिंग जो एरिया है वो देखने के लिए मिल जाता है। प्लस पीछे भी यहाँ पे आपके पास ट्विटर्स अवेलेबल हैं। सॉरी मैंने आपको आगे बताते कि 2 ट्विटर्स ही हैं, बट 2 नहीं है, 4 ट्विटर, 4 स्पीकर का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। पीछे यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट की। तो ये पूरा आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट देखने के लिए मिल जाता है विद द एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको थाई रूम देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लेग रूम की। तो भाई यहाँ पे आपके पास बढ़िया लेग रूम है। मतलब मेरी हाइट है 6 फीट और उस हिसाब से क्योंकि स्कूप्ड आउट सीट्स हैं तो मुझे यहाँ पे बढ़िया लेग रूम मिल रहा है। देख लो आप स्पेस, और नीचे मैं जो पैर को स्प्रेड आउट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे जो मुझे थाई रूम मिल रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी टॉप नॉच, सो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते लेते हैं हेडरूम की। तो भाई हेडरूम भी डिसेंट है। मतलब मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा ही है या फिर कुछ है, बट डिसेंट यहाँ पे मुझे हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। अगर मुझे सिटी में ट्रैवल करना है तो उसके लिए परफेक्ट है, आइडियल है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अगर हाईवे इसे पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा जो मेरे ऐसा लंबा इंसान होगा उसको बैठने में दिक्कत होगी पीछे, क्योंकि गाड़ी की विड्थ ज्यादा नहीं है। तो अगर 2 एडल्ट यहाँ बैठ जाएंगे तो एक बच्चे को बीच में बैठने में दिक्कत हो सकती है इस गाड़ी में। तो पीछे या तो 3 बच्चे बैठेंगे, 2 एडल्ट बैठेंगे। तो सिटी में मैनूवर करने के लिए परफेक्ट है गाड़ी। उसके बियॉन्ड थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो सकता है। नीचे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हम्प देखने के लिए मिल जाता है। रियर में कोई AC वेंट्स अवेलेबल नहीं है, पर आपको पास स्पीकर वीकर सारी चीज अवेलेबल है। एडजस्टेबल यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट अवेलेबल है। तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट यहाँ पे अवेलेबल है गाड़ी में। आगे वालों को एडजस्टेबल मिल जाता है देखने के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपका बजट कम है, अगर आपके घर में आपकी बहनें हैं या फिर आपकी वाइफ है, उनको गाड़ी चलानी है और उनको सिटी में ही मनूवर करना है सामान वामान लाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, और पेट्रोल तो आप जानते हो कितना एक्सपेंसिव हो रहा है आज के टाइम पे, और गाड़ियां माइलेज भी कम देती हैं पेट्रोल वाली, तो आप tiago.ev को कंसिडर कर सकते हो बाय करना। क्योंकि भाई इसमें आपको रेंज अच्छी मिल रही है और सेफ्टी मिल रही है, फीचर्स मिल रहे हैं, जो रिलायबिलिटी है टाटा की तरफ से वो आपको देखने के लिए मिल रही है। जो ओवरऑल बॉडी है दैट इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम टियागो, जो नॉर्मल आइस वर्जन वाली आती है उससे। तो भाई बस इंजन का ही डिफरेंस है, पावर आउटपुट, टॉर्क वर्क सारी चीजें बढ़िया मिल रही है देखने के लिए। एंड लेगरूम भी अच्छा है, विड्थ भी अच्छी है गाड़ी की। मैं तो उस कंडीशन में बोला था क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो, और थोड़ी चौड़ाई भी है बॉडी में, तो उस वजह से मुझे यहाँ पे 2 मेरे जैसे एक और ही बैठ सकता है। लेकिन आप चाहो तो अगर कोई पतला वतला होगा तो 3 बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वैसे। तो भाई वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको कैसे लगी गाड़ी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए राइड सेफ, वियर सीट बेल्ट, डू नॉट ड्राइव वे टू फास्ट, एंड भाई जाते थे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि भाई करोगे तो मोटिवेशन मिलता है करने से। सो इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, वियर सीट बेल्ट, बाय एंड टेक केयर।